महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूपा के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पांच पार में गति भांति की हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधियता गुण पार में सत्ता स्वरूपा अपार शर्मा धार मैं तो पार में पुनि ओम सो हम पार में अरो सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खार्बजासो जो है शांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में शब्द धर कर चल मिलान
आवरण सारे पार में। सद्गुरु करुण कर तार ठार धर्मी जामे पार में। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति की विधि की जाए। मोरी मति अति नीच अनारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। इंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतान धन्य बोध जी। शंकर रामानंद धन्य आघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साम अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपचर भी जग जीवन पाल तो भाई। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं। होंगे सब चर नयन सिरधारी। भजत है में
धन्य धन्य कही गही संत पद आसा सारे सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सरमाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार ज्ञान उदाधियारो ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुमारहि सकल सुपूजन भूप सकल भूलना सकल प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकरी सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करना सिए मेरो भूल अरो चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोरी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भेद ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तम को नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदा नासक ब्रह्म तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजताम
मोह विनाशन जय जय तारन तारन कारण जन शुद्ध बुद्धसन जय जय बोधमान आन कुसर बरनाई सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करें ताम अज्ञान मान अरो भूल चूका ब्रह्म मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूकहर जय सतगुरु परम गुरु अमिता अमिता पर नाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहिता गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बता बनिहार सरल जय जय अति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अति रे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणि योग पाद धारो चूका से रक्षा की बार बार विनती करो भक्ति योग अरो ज्ञान को भेदा बतावनिहारे श्रवण मनन निदिध्यास सकल दरसावनिहारे
सतसंगति अरो सूक्ष्म वारता देहि बताई कपट परमोदारण कछु गुरु छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदाओ ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हिरिय हरिय योक्ति बेरंग मम अव्याक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए अस्फुट सो है स्फुट वही उदगित वही ब्रह्मानाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही आय सार शब्द सत शब्द वही हाय सत चेतन व्याक्त वही व्याक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिन ध्वनि राम वही सर्वकार्षक हरि कृष्ण नाम वही हाय परम प्रचंडिन शक्ति वही हाय शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही हाय आकाथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित आघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही हाय एक ओम सतनाम वही ऋषि सीविता प्रभु का नाम वही मुनि सेविता गुरु का नाम वही भजो ओम
प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम में नाम यही। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप निज सूरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए।
अव्याक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे ओसा आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है जस अंश नभ को देखिए। घाट मठ प्रपंचन जब मिटाए नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लाय हो मैं प्रभु की मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ईसा की निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जीतने मानो सतन नारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पाठ त्रय जीव पर हैं चारही। कारण दृष्टि आरो ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनकी हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड आरो अहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा कर
निचाइए। सत्संगनिता अरु ध्यान निता रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनो चाहिए। सब संत माता सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। ईना अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना। मैं ही न हो कुछ यही मीना गुरु सेवक करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों की मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सत्संग योग भाग प्रथम नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापाये असुमानिव। प्रणव ब्रह्म के योग नादानुसंधान योग से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणोया दक्षिणे कर्णे नादमंतर्गतम सदा। सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अंतरी नाद सर्वदा सुने। अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यम् आवृणोते ध्वनिः पक्षाद् विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत। नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बाहरा बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुर्य अवस्था में वह प्रवेश करा देता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् वर्तमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनना है। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास के बढ़ने पर ये ध्वनियाँ क्रमशः अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती हैं। आदो जलधि मोत भेरी निर्जर संभावाः मध्ये मर्दल शब्दाभो घंटा काहलस तथा। आदो जलधि जीमोत भेरी निर्जर संभवः मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस तथा। अभ्यास में
आरंभ में नाद समुद्र बादल दुदुम्भी जल प्रपात से निकले हुए जैसे मालूम होते हैं और मध्य में मर्दल घंटा और सिंहा जैसे। अन्ते तो किंकिनी वंश बीना भ्रमर स्वनः इति नाना विधानादाः श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अंतिम अवस्था में किंकिनी मजीरा मुरली बीना और मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। महती श्रियमाने तो महाभैर्यादिक ध्वनो तत्र सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं नाद मेव परामृशेत। जब वह उस पद पर आता है जहाँ बड़ी दुदुम्भी का नाद सुनता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। घनमुत्सृज्य वा सूक्ष्म मुत्सृज्य वा घने रममानपि क्षिप्तं मानो नान्यत्र च। बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने ध्यान को दूसरी ओर न ले जाए। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्ध विलीयते। किसी नाद स्थिर कर लेने से वह उस पर स्थित हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है। विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादे दुग्धाम्बो दुग्धाम्बुबन्मनः एकी भूया सहसा चिदाकाशे विलीयते। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है और शीघ्र ही चिदाकाश में लय हो जाता है। उदासीनस्ततो भूत्वा अभ्यासेन संयमी उन्मनीकारकं साथो उन्मनीकारकं सद्य नादमेवावधारयेत। सभी विकारों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को
निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करे, जिससे उन्मुनि प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता था त्रिदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच तच्छत्रं यच यादृक्ष यद विकारे तस्यत स च यो यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। वह क्षत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, इस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे भीर बहुधा गीतम छांदोभिर विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद भीर विनिश्चिताः। यह क्षत्र और क्षत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गाया गया है और विशेष विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी गाया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेषा, सुखम दुखम, संघात, सचेतना, धृतिः, एतच्छत्रं समासेन सविकारमुदाहर्तम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षत्र संक्षेप में कहा गया। अमानितत्वं दम्भित्वमहिंसा अमानित्वमद मदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम्
अस्थैर्यम् आत्म विनिग्रहाः, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश सत्संग सुधा सागर से धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, रामचरितमानस का पाठ सुनकर आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि आज का विषय क्या है। इस सत्संग में सदा जनाया जाता है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर स्वरूप को जानने के पहले जानना चाहिए कि ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। सब लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं। फल यह होता है कि उससे शांतिदायक सुख का लाभ नहीं करते हैं, संसार से नहीं छूटते हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि संसार से छूटा जाए, सदा का सुख पाया जाए और संतुष्टि शांति प्राप्त की जाए। एक ईश्वर ही ऐसा है जिसको पा लेने पर और कुछ पाने को बाकी नहीं रहता। उस संतुष्टि की बाद और कोई इच्छा नहीं रहती। ईश्वर भक्ति ही आपको सदा के लिए सुखी कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राका पति सोडस उहि तारा गण समुदाय, सकल गिरे लाइए बिनु रवि राते न जाए। ऐसे ही बिनु गेसा मिटई न जीवन कीर कले, तारे गण भी निकल आवे और संसार के सभी पहाड़ों में आग लगा दी जाए, फिर भी बिना सूर्योदय के रात्रि नहीं जाती। उसी तरह बिन
न ईश्वर भक्ति किए किसी के जीवन का दुख क्लेश नहीं मिट सकता। इसी तरह सभी अच्छे अच्छे कर्म करो और ईश्वर भजन नहीं करो तो उसी तरह है जैसे बिना सूर्य की रात नहीं जाती, सुख रूप दिन नहीं आता और दुख रूप रात नहीं जाती। पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानना चाहिए। बिना ईश्वर स्वरूप निर्णय के ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। उसका स्वरूप मन बुद्धि से परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का रामचरितमानस। जब तक स्वरूप निर्णय नहीं हो तब तक उसकी भक्ति नहीं हो सकती। लोगों के मन में होगा कि जब परमात्मा को इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते तब किससे प्राप्त किया जाए। तो पहले अपने को जानो। इसमें भीतर से ज्ञान आता है, बाहर में केवल अंग हो और भीतर से ज्ञान नहीं आवे तो यह जरबत है। जैसे लोहे को आग में देने से लाल हो जाता है और आग से निकालने से काला का काला रह जाता है, उसी तरह यह शरीर में चेतनमय ज्ञानमय पदार्थ है, किंतु शरीर जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं होगा। शरीर का अंत होने पर शरीर सदा के लिए शरीर सदा के लिए जड़ ही रह जाता है। इसके सड़ने से रोग उत्पन्न होगा, इसके लिए इसको जला देते हैं। शरीर के साथ इंद्रियां हैं, अंतःकरण की इंद्रियां जलती नहीं है। बाहर की सब इंद्रियां शरीर के साथ लगी हैं, ये सभी जल जाती हैं। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में रहते हुए जीव के अपने कर्म बस उसके संग जाता है। भीतर की चार इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ हैं। बाहर स्थूल शरीर से यह सूक्ष्म मन जड़ है। जब आप निठाह नींद में सो गए तब बुद्धि का विचार सब समाप्त हो गया। मैं हूँ का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। इसमें गति होने का जो चेतन का स्वभाव है वह बंद नहीं होता। चेतन का काम बंद हो गया तो श्वास नहीं लिया जा सकता। चेतन कभी जड़ नहीं होगा। जड़ से बनी हुई बाहर और भीतर की इंद्रियों से ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। आपको जिस रंग का चश्मा पहना दिया जाए, बाहर में उसी रंग के अनुरूप चीज को देखिएगा। चेतन आत्मा पर माइक चश्मा लगा हुआ है। इस चश्मे से केवल माया ही माया दिखती है। परमात्मा को इस माइक चश्मे से कोई नहीं पहचान सकता है। परमात्मा सबका आदि है और स्वयं वह अनादि है। सबसे पहले जो है वह आदि है। सबका आदि यदि ससीम हो, एक देशीय हो तो ऐसा कहते बनता नहीं, क्योंकि प्रश्न होगा कि उस ससीम और एक देशीय के बाद और क्या है। यदि इसके पहले कुछ है तब वह सबका आदि नहीं होगा
परमात्मा सबका आदि और अनादि होते हुए सर्वव्यापक और सर्वपर है। प्रकृति में जो व्यापक है वह सर्वव्यापक है, और प्रकृति के परे और कितना बाकी है जिसका ठिकाना नहीं, इसलिए सर्वव्यापकता के भी परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरह विरज अविनाशी। जो एक अनादि अनंत है उसके सामने दूसरा असीम नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत दो नहीं हो सकते। जो असीम है वह एक ही होगा। जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना अधिक सूक्ष्म होता है। उस अनुवा त्रसरेणु को मैं जीना नहीं कहता, बल्कि जो आकाशवत सूक्ष्म है। एक सिर बर्फ का फैलाव जितना होगा उससे अधिक फैलाव सूक्ष्म एक सिर पानी का होगा। उससे भी अधिक फैलाव एक सिर पानी की वाष्प का होगा। वह वाष्प बर्फ और पानी से अधिक व्यापक और सूक्ष्म होगा। जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह उतना विशेष व्यापक है। कठिन से तरल और तरल से वाष्पीय विशेष व्यापक होता है। अनादि असीम से व्यापक विशेष कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह विशेष सूक्ष्म है। वह तो सबसे विशेष सूक्ष्म, और आपकी इंद्रियां अत्यंत स्थूल, तो स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो सकता है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो सकता है, इसलिए वेद और उपनिषद में परमात्मा को इंद्रियातीत कहा गया है। परमात्मा सबसे पहले से है। परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रिय और निरेंद्रिय दो प्रकार की सृष्टि होती है। इस प्रकार भी परमात्मा से बहुत पीछे बने मन, बुद्धि आदि यह परमात्मा के समक्ष स्थूल हैं। इससे वह ग्रहण नहीं हो सकता। एक एक इंद्रिय से, एक एक इंद्र से जो काम हो करते हैं सो आप जानते हैं, और इनके संग से अलग होकर, अकेले होकर अपने से क्या करते हैं सो आप नहीं जानते। आँखों से केवल देखते हैं, मन से केवल संकल्प विकल्प होता है यह जानते हैं, किंतु आप अपने से स्वयं क्या करते हैं यह नहीं जान सकते। जब तक दूध से घी को अलग नहीं किया जाए तब तक नहीं जान सकते कि घी से क्या होता है। उसी तरह शरीर इंद्रिय अंतःकरण से अलग हुए बिना नहीं जान सकते कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। वेद उपनिषद में आया है कि केवल चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। कितने कहते हैं कि इसी आँख से श्री राम का, विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। इतने बखेरे में कौन परे कि शरीर इंद्रियों मन बुद्धि को छोड़ो तब दर्शन होगा। तो विचारो, श्री राम या विष्णु भगवान का क्या देखा? उनके रूप को देखा, किंतु कितने को दर्शन होने पर भी पहचान नहीं हो सकी। तुलसीदास जी को घोड़े पर राम लक्ष्मण जाते हुए दिखाई पड़े, किंतु पहचान ना सके। फिर हनुमान जी से तुलसीदास जी ने निवेदन किया, तब दूसरे दिन
जब तुलसीदास जी के सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने बालक रूप में तुलसी दास से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी ये धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बा लिखा है, ये थी मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि निर्मल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग निजंग रुचिर मद अतिमतिहीन, मरम नहीं पायो, खोजत गिर तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। ज्यों सर विमल बारी परिपूर्ण, ऊपर कछु से बार तृण छायो, जारत हियो ताहि तजिहों, सठ चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापे त्रिविध ताप तन दारुणता पर, दुस्सह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तर तज विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम्मूढ़न, आन पुराण ही गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिय की जय, नाथ उचित मन भायो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत हो तलख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नभतारे मुक्ताहल पोहप मालहिया, हार गुही जैसे तपान, मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझमन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय, सर्व सुगंध उरि चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय, निर्मल ज्योता जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय, पी पी होय सुरत मतवाली, चरि चरि उमगी अमीरा सरी जय, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय, छिन छिन सुरत अधर पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय, इदम कत कड़क कड़क गुरु धाम, उलटिया लल तुलसी तन तीजय, आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय, चमकी बिंदु
सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मंदा निरख निरख ज्योति तजदी जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गहिली जय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छी जय भव खंडन आरती निर्मल करि में अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।